हेलो स्टूडेंट, आज हमें पढ़ना है क्लास 12th का जो इंग्लिश का सेट ए है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैं बताने वाली हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट में तो पैसेज है जिसके आंसर्स आप खुद उसी में सर्च कर सकते हैं, तो ये नहीं बताऊंगी, केवल मुझे सी सेक्शन डिस्कस करना है। ओके, तो हम देखते हैं सी सेक्शन जिसमें ग्रामर पोर्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें एनी 5 करने थे बिकॉज मैं ठीक है केवल आंसर ही बताने वाली हूँ, इसलिए सारे बताऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है कि वर्क हार्ड लिस्ट यू ब्लैंक स्पेस फेल, तो इसमें आएगा शुड। ठीक है, जहाँ भी लिस्ट आएगा वहाँ पे आँख बंद करके आप शुड लगा सकते हैं। 99 केसेस में शुड ही आएगा लिस्ट के साथ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ही इज़ फॉन्ड ब्लैंक स्पेस क्लासिकल म्यूज़िक, इसमें आएगा ऑफ, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फॉन्ड जो वर्ब है वो ऑफ प्रपोजिशन लेती है। इसका तीसरा क्वेश्चन है कैन आई हैव ब्लैंक स्पेस कॉफ़ी, बिकॉज ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जो रूल है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ करते हैं, बट ये क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना। तो कैन, आपने रूल पढ़े होंगे कि कैन, कुड और वुड से स्टार्ट होने वाले शब्दों के आगे जो सेंटेंस होते हैं उनके आगे सम का यूज़ किया जाता है, भले वो इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, सम आएगा। फिर क्वेश्चन फोर्थ में क्या है, आई ब्लैंक स्पेस एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसमें आ जाएगा हैव नॉट ईटन, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, सिंस मॉर्निंग देख के हमें ये नहीं कहना है कि ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का है। ठीक है, बिकॉज हैव बीन होता तो भी हैव बीन ही आ जाता। ठीक है, वो भी राइट आंसर होता, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हैव नॉट ईटन आएगा। ठीक है, पांचवा है हिज ब्रदर इज ब्लैंक स्पेस आरजी। ठीक है, आरजी है जो आरजी है, जितने भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म के साथ एन आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो आर जी का प्रोनाउंसिएशन आ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमें हिंदी में थोड़ा सा ध्यान रखना है। छठवां क्वेश्चन है दो ही वर्क हार्ड ब्लैंक स्पेस ही फेल्ट, तो इसमें एट आएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर बट भी आता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दो है तो दो के साथ एट आता है। ठीक है, एट बट के सेंस में भी यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर एट इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन 7 में है डू एज डायरेक्टेड, मतलब जैसा कहा जा रहा है वैसा करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आंसर लिख रखे हैं मैंने, तो आपको दिखाती हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें सी नोज मी, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। एक्टिव में है तो पैसिव में चेंज करेंगे। तो याद रखना जो नो वर्ब होती है वो वाई को फॉलो नहीं करती, वाई प्रपोजिशन नहीं लेती है। ठीक है, वो कौन सा प्रपोजिशन लेती है, टू। तो यहाँ पर जो वाई और सब्जेक्ट किया करते थे हम, वहाँ पर टू सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम नॉन टू हर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है इसका कि द वाई इज़ माई कज़न यू सा द वाई इन द मार्केट, इसमें हमें रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करना है। तो रिलेटिव क्लॉज तो बहुत सारे होते हैं, हु, हुज, हुम, दैट। ठीक है, तो इसमें करेक्ट रिलेटिव क्लॉज यूज़ करेंगे हम, कौन सा होगा, हुम। तो द आंसर हो जाएगा द वाई हुम यू सा इन द मार्केट इज़ माई कज़न। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। इसका थर्ड क्वेश्चन था नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप। ठीक है, इसमें हमें एज सुन एज का यूज़ करना था। ठीक है, नो सूनर देन को रिमूव करके एज सुन एज का यूज़ करना है सेंटेंस में। तो राइट आंसर हो जाएगा एज सुन एज। ठीक है, नो सूनर के बाद जो इन्वर्जन क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको हटाएंगे, उसके बाद हम उसको दूसरे फर्स्ट वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव करेंगे। ठीक है, और बाकी जो दूसरा सेंटेंस है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा एज सून एज द टीचर
एंटर्ड द क्लास ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। ठीक है, इसका चौथा क्वेश्चन है आई नो दैट ही इज़ एन इंजीनियर। इनको हमें क्लॉज पहचानना है। इसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। जो अंडरलाइन सेंटेंस है उसको उसका क्लॉज पहचानना है। तो आई नो दैट ही इज़ एन इंजीनियर, वो किसी पर्सन की बात हो रही है। पर्सन मतलब नाउन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्लॉज होगा? नाउन क्लॉज। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है आपके। पांचवा क्वेश्चन है ही सेड टू मी वेयर डज अनुज लिव। इसका हमें डायरेक्ट क्वेश्चन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। ठीक है, ये डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको चेंज करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ही। देखो मैंने यहाँ टोल्ड, ये गलती नहीं करनी है, ये मेरे से भी जल्दबाजी में हो गया था। टोल्ड नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जो डायरेक्ट स्पीच है वो क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। तो इनडायरेक्ट में हम टोल्ड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आस्क, क्योंकि वो क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी वेयर अनुज लिव। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर इसका छठवां क्वेश्चन है इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे यू कैन नॉट पास दिस टेस्ट, आप इस परीक्षा में पास नहीं हो सकते। तो इसको हमें इफ़ को रिमूव करके अनलेस का यूज़ करना है। तो राइट आंसर होगा अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, अनलेस जब लगाते हैं तो इफ़ के साथ नॉट भी हटाएंगे, बिकॉज क्या है कि इफ़ नॉट इज इक्वल टू अनलेस होता है। ठीक है, तो नॉट को भी हटाया, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन पास दिस टेस्ट। ठीक है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ है बट शब्दों को चेंज किया है हमने। तो ये हमारा सी सेक्शन था, जिसमें ग्रामर पोर्शन जो आपकी पूछी जाती है, एक एक क्वेश्चन है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।